हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजू एक्सपर्ट क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम आसानी से पहचान सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। और आज की जो क्लास है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, और एक जो वर्ब होते हैं वो सेंटेंस में कितने टाइप्स के फंक्शन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक एग्जांपल से। पिछले क्लास को रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा रानी reached the station. रानी reached the station. सेकेंड सेंटेंस में लिखा रानी likes the station. दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए दोनों का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। रानी reached the station. रीच का ये सेकंड फॉर्म है। रीच का मतलब होता है पहुंचना। तो इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, रानी स्टेशन, रानी स्टेशन पहुंची। रानी स्टेशन पहुंची इसका मीनिंग है। और इसका मीनिंग क्या है? रानी लाइक्स द स्टेशन। इसका जो मीनिंग क्या होगा? रानी को स्टेशन पसंद। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो मुझे बताइए सेंटेंस में नाउन क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे हम जानेंगे? तो आप लोग को मैं ट्रिक बताया था। यदि व्हाट, हु, हुज और हुम, ये चारों का रिप्लाई क्या होता है? नाउन या तो प्रोनाउन। ओके। अगर वेयर, हाउ, व्हाई, ये चारों का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। तो मुझे बताइए ये जो रानी है वो क्या होगा? ये रानी जो है क्या होगा इस सेंटेंस में? तो इसको जानना है तो हमको क्या करना है? इसको हाइड कर दीजिए और इतने का मीनिंग निकालिए। इतने का क्या निकालना है हमें? मीनिंग। रीच्ड द स्टेशन, और इसका हिंदी मीनिंग भी क्या है? स्टेशन पहुंची। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा स्टेशन पहुंची, तो आप बोलोगे कौन पहुंची, और कौन मतलब हु, और हु आ गया मतलब डेफिनेटली वो क्या होगा? नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ये जो रानी है नेम है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। ओके। और ये सब्जेक्ट भी है और साथ ही साथ डूअर भी है। ये रीच्ड क्या है? पहुंचने का काम हो रहा है, मतलब एक्शन हो रहा है। एक्शन हो रहा है मतलब ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। द स्टेशन क्या होगा? इस सेंटेंस में जो स्टेशन है वो क्या चीज है? जिसको जानने के लिए आपको फिर से इसको क्या करना पड़ेगा? हाइड करना पड़ेगा और इतने का मीनिंग निकालिए। रानी रीच्ड, रानी पहुंची। आपका जो रिप्लाई आएगा या आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, आप बोलोगे कहाँ पहुंची, और कहाँ को क्या बोलते हैं हम लोग? वेयर। और वेयर का रिप्लाई हमेशा क्या होता है? एडवर्ब होता है। इसलिए यहाँ पास जो स्टेशन है वो किसके तरह फंक्शन कर रहा है भाई? एडवर्ब की तरह। किसके तरह? एडवर्ब की तरह। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इस बात को आप लोग समझिएगा। सेकंड जो एग्जांपल है उसमें आते हैं। इसमें क्या लिखा है? रानी लाइक्स द स्टेशन।
अब देखते हैं, स्टेशन पसंद है, आप बोलोगे किसे पसंद है ना, ये कौन पसंद करती है, तो आप बोलोगे रानी। और ये जो रानी है वो कहीं ना कहीं क्या है भाई, डूअर है, और डूअर होने के साथ साथ सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट है, और इसको हम डूअर भी बोलेंगे। और ये हमेशा हु का रिप्लाई मिला, इसलिए ये क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। ये लाइक्स क्या होगा, काम हो रहा है पसंद करने का, तो ये क्या हो जाएगा, एक्शन। अगर ये एक्शन है तो डेफिनेटली क्या होगा, वर्ब। फिर से अब बच गया हमारे पास द स्टेशन, क्या होगा। तो इसको जानने के लिए अभी अभी मैंने बताया, इसको हाइड कर दीजिए। हमारे पास सिर्फ दो ही वर्ड बचेंगे, रानी लाइक्स, इसका मतलब है रानी पसंद करती है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, रानी पसंद करती है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्या पसंद करती है, क्या मीन्स व्हाट, और व्हाट का रिप्लाई नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पास ये जो स्टेशन है, यहाँ हमें वर्ब से क्वेश्चन किया तो हमें व्हाट का रिप्लाई मिला। यहाँ हमें क्वेश्चन करने पर वेयर का रिप्लाई मिला। और ये जो स्टेशन है वो यहाँ किसके तरफ फंक्शन कर रहा है भाई, ये फंक्शन कर रहा है नाउन की तरफ। किसके तरफ, नाउन की तरफ। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये भी जाना था, यदि एक वर्ब से हमें व्हाट और whom का रिप्लाई मिल जाए, व्हाट और whom का रिप्लाई मिल जाए, क्या और किसको, तो डेफिनेटली उसके बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो मैं द स्टेशन को मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमें एक चीज सीखने को मिला कि एक ही वर्ड जो है, यहाँ द स्टेशन है, यहाँ भी द स्टेशन है, बट इस सेंटेंस में फंक्शन कर रहा है एडवर्ब की तरह, और इस सेंटेंस में ये जो स्टेशन है वो फंक्शन कर रहा है किसकी तरह भाई, ऑब्जेक्ट की तरह। आई होप ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा कॉन्सेप्ट है हमारे इस फॉर्मूला में या फिर ट्री की। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, फिर आगे बढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, फंक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। तो आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं, हाउ मैनी हेल्पिंग वर्ब्स। तो मैंने बताया था जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो कितने हैं भाई, 11 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो सेंटेंस में कैसे फंक्शन करता है, क्या वो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करेगा या मेन वर्ब की तरह। तो आइए जानते हैं हेल्पिंग वर्ब का जो फंक्शन है वो कितने टाइप से होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं इसके 2 फंक्शन। कितने फंक्शन, 2 फंक्शन। तो पहले जो 11 हेल्पिंग वर्ब है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या क्या है भाई, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और रीड। दे आर हेल्पिंग वर्ब्स। ये सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। क्या क्या है, एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, रीड। ये 11 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और यही जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस में अलग अलग फंक्शन करता है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो 2 टाइप्स की फंक्शन करता है। पहला जो फंक्शन है वो खुद सेंटेंस में किसकी तरह काम करेगा भाई, हेल्पिंग वर्ब की तरह। किसकी तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह। यही हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। किसके तरह काम करेगा, मेन वर्ब की तरह। तो उसी को समझेंगे अभी। ये हेल्पिंग वर्ब खुद हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, और ये हेल्पिंग वर्ब कई बार मेन वर्ब की तरह भी काम करता है।
तो इस चीज को हमें समझना है कैसे काम करता है दो अलग अलग फंक्शन में। तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम तब करेगा जब इस हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई वर्ब यूज हुआ हो, मतलब मैं यहाँ राइट का निशान लगा दिया। इसका मतलब ये है ये जो 11 हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद यदि कोई एक वर्ब आता है, यदि इस हेल्पिंग वर्ब के बाद एक वर्ब आता है तो डेफिनेटली ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो खुद किसकी तरह काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब की तरह। समझ में आया? मेन वर्ब की तरह काम कब करेगा यही हेल्पिंग वर्ब, जब इस हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई वर्ब नहीं आएगा। सेंटेंस में ये जो 11 लिखे गए हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद कोई वर्ब नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब मैंने क्रॉस कर दिया, तो वो जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, ये इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, वो किसकी तरह काम करेगा, सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह। तो इसको मैं यहाँ नोट करा के लिखा देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कब करेगा तो लिख सकते हैं यहाँ, यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई वर्ब, यदि कोई वर्ब आ जाए तो वही हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? मैं इसी चीज को यहाँ राइट करके बता दिया। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई वर्ब आ जाए तो वही हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। जस्ट इसका अपोजिट क्या बनेगा, यदि सेंटेंस में यहाँ तक सेम है हेल्पिंग वर्ब के बाद, यहाँ मैं इसका लिख रहा हूं, यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई और वर्ब ना आया हो, तब वही हेल्पिंग वर्ब किसकी तरह काम करेगा, मेन वर्ब की तरह। तब वही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करेगा। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यही हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। एक सेंटेंस कब करता है आपको मैंने बता दिया, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले आप। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ आपके पास कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और इस एग्जाम्पल में हम लोग ये सीखेंगे कि इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है। क्या वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है या फिर वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। आइए समझते हैं। पहले एक सेंटेंस की मीनिंग को जान लेते हैं। आई हैव परचेज्ड अ कार, मैंने एक कार खरीदा। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। शी वॉज प्लेइंग चेस, वह चेस खेल रही थी। शी वॉज इल, वह बीमार थी। आई डू माई वर्क डेली, मैं अपना काम डेली मतलब रोज करता हूँ, प्रतिदिन करता हूँ। आई डू नॉट लाइक मैंगो, मुझे आम पसंद नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ध्यान से देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। तो सभी सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब को हम
वो कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, हैव। तो मैं इस हैव को क्या कर लिया, बॉक्स बना के रख दिया ताकि समझेंगे कि किसके तरह काम कर रहा है। सेकंड में भी क्या आया है, हैव आया है। थर्ड में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आया है, वॉज आया है। फोर्थ में हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ वॉज आया है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। और यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। तो अभी ये सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब है ना, इतना तो पता चल गया ये क्या है, सभी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। बट ये सेंटेंस फंक्शन किसके तरह कर रहे हैं, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ मैं और लिख दूं, यदि वो हेल्पिंग वर्ब तब होगा जब इस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया हो, कोई वर्ब आया, तभी हम उसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। तो इसको समझते हैं। ये हैव है और हैव की बात देखो, यहाँ पास परचेज्ड, और परचेज्ड क्या है भाई, एक्शन है, वर्ब है। तो देखो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया भाई, वर्ब आया। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया, वर्ब आया। वही चीज को देखते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आया, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, फुल हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो हैव है वो इस सेंटेंस में किसके तरह काम कर रहा है भाई, हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो इसको मैं यहाँ साइड में लिख दिया हूँ, ये हैव किसके तरह काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। सेकंड में आते हैं, हैव हेल्पिंग वर्ब है, क्या इसके बाद में वर्ब आया है, आप बोलोगे नहीं सर यहाँ तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, इसके बाद कोई वर्ब नहीं आया है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई वर्ब नहीं आया है। जब ऐसा है तो यही हेल्पिंग वर्ब हैव है वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा इस सेंटेंस। तो यहाँ पास ये जो हैव है वो किसकी तरह काम कर रहा है भाई, मेन वर्ब की तरह। इज दैट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल देखिए, ये वॉज, इसके बाद देखो वर्ब आया है, प्लेइंग, खेलना, क्रिया है, तो ये क्या है, वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया, वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आ गया तो ये हेल्पिंग वर्ब खुद अपना काम करेगा। तो इस सेंटेंस में जो वॉज है ना, वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल है ये वॉज क्या, हेल्पिंग वर्ब। क्या इस हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई वर्ब आया है क्या, कुछ वर्ब नहीं है, इसके बाद कोई वर्ब नहीं आया है। अगर ऐसा है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है अब इस सेंटेंस में किसकी तरह काम करेगा, वो काम करेगा मेन वर्ब की तरह काम करेगा। क्लियर? यहाँ देख लेते हैं, ये डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या कोई वर्ब आया है, आप बोलोगे हाँ सर ये जो वर्ब है हो सकता है वर्ब होगा, है ना, क्योंकि वर्ब का मीन्स होता है काम करना। तो ये आपको लगेगा वर्ब, बट ये वर्ब नहीं है, याद रखना ये वर्ब जो है वर्ब नहीं है। कई बार जो वर्ब होते हैं वो दो तरह से फंक्शन करते हैं, दो तरह से फंक्शन करते हैं, खुद वर्ब की तरह और कई बार नाउन की तरह। जनरली कोई वर्ब जो होते हैं वो दो टाइप से फंक्शन करते हैं, या तो वर्ब होगा या तो नाउन होगा, वो डिसाइड करता है उसका पोजीशन। ओके, तो ये जो वर्ब है वर्ब नहीं है, तो यही जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है उस सेंटेंस में किसके तरह काम करेगा, मेन वर्ब की तरह काम करेगा। यहाँ देखते हैं, आई डू नॉट लाइक मैंगो, मुझे मैंगो पसंद नहीं है। यहाँ जो लाइक आया है वो वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ये जो लाइक आया वो क्या है, वर्ब है। अगर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई वर्ब आया तो खुद अपना काम करेगा। तो यहाँ पास ये जो डू है वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह। समझ में आया? तो ध्यान से देखिए, यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह काम किया, यहाँ पास जो हैव है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, यहाँ वॉज था यहाँ वॉज था, दोनों हेल्पिंग वर्ब है, बट सेंटेंस में अपना फंक्शन जो है अलग तरीके से कर रहा है। ये वॉज हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है और यही वॉज इसमें मेन वर्ब की तरह। इसमें जो डू है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्यों?
ये वर्क जो है वो वर्ब नहीं है, वो नाउन है। इसको कैसे पहचानेंगे? तो एक फॉर्मूला है, एक चीज नोट डाउन करके लिख सकते हो। माइन, योर, आवर, हीज, हर, इट्स, देयर। क्या क्या लिखा हूं मैं? माइन, योर, आवर, हीज, हर, इट्स, देयर। इन लिखे गए एक्सप्रेशन के बाद हमेशा जो भी वर्ड आएगा, इस लिखे गए एक्सप्रेशन के बाद जो भी वर्ड आएगा वो डेफिनेटली क्या होगा भाई? नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा, ना कि वर्ब होगा। इस चीज को नोट डाउन कर लेना इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? वो नाउन होगा। कब होगा? जब माई होगा, योर होगा, अवर होगा, हीज होगा, हर, इट्स, देयर, इसके बाद जो भी वर्ड आएगा वो नाउन होगा, ना कि वर्ब। सिमिलरली यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ क्या आया? माई, और माई के बाद जो भी वर्ड आएगा वो क्या क्या आएगा? नाउन। इसलिए जो वर्ब है ये नाउन की तरह काम करना है, ना कि वर्ब की तरह। इसीलिए ये डू जो है मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। आशा करता हूँ इतना चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे समझते हैं। चलिए अब एक दो और की पॉइंट्स आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद आज की क्लास है उसको फिनिश करेंगे। तो एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे। जो मैं नोट करके दिखाता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको प्रॉपर आप नोट करते हुए चलेंगे। तो एक पॉइंट है, लिखिएगा। यदि यदि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह, यदि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करे, मतलब सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करे या मेन वर्ब की तरह काम करेगा, तो मेन वर्ब को स्टेटिव वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आगे की क्लास में काम आएगा। क्या बोला? ध्यान से देखिए। यदि कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, ये हेल्पिंग वर्ब यदि उस सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम करेगा, तो इसको और क्या क्या नाम से जाना जाता है? क्या क्या नाम से जानते हैं? लिंकिंग वर्ब, या तो फिर उसी को बोलेंगे स्टेटिव वर्ब। क्या बोलेंगे? स्टेटिव वर्ब। इस चीज को याद रखिएगा। यदि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो लिंकिंग वर्ब बोलते हैं उसी को, या तो स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। और इसके बाद हमेशा हमेशा क्या आएगा भाई? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ठीक है। यदि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो हम उसको क्या क्या नाम से जानते हैं? लिंकिंग वर्ब या स्टेटिव वर्ब। और इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, ना कि ऑब्जेक्ट आएगा। इस चीज को याद रखिएगा। क्या आएगा? हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। इन द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली टू वर्ड्स हैव राइट टू बिकम अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब, इंग्लिश भाषा में केवल दो ही ऐसे शब्द हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार रखते हैं। वो दो शब्द क्या है? देखिए, लिख लीजिए। ये काम की चीजें हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार
ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार केवल दो शब्दों के पास है, केवल दो शब्दों के पास, केवल दो शब्दों के पास है। क्या क्या? ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार केवल दो शब्दों के पास है, और जो दो शब्द है वो है एक तो नाउन या तो फिर प्रोनाउन। दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा, यदि वो सब्जेक्टिव एरिया है, कहने का मतलब वो सेंटेंस में सब्जेक्ट है, तो इस पोजीशन पर हमेशा नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। यदि सेंटेंस में अगर ये ऑब्जेक्ट एरिया है तो याद रखना डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट जो बनेगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार दो शब्दों के पास है। सब्जेक्ट कौन बनेगा भाई? या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार दो शब्दों के पास है, या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन। इज दैट क्लियर एवरीवन? चीज को नोट डाउन कर लेना, आगे की क्लास में बहुत ज्यादा काम आएगा। और कल से हमारी जो क्लास है प्रॉपर तरीके से जो हम लोग सिलेबस बनाए थे, है ना, सेंटेंस एंड विड्स पार्ट्स और सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इस तरह से अब क्लास प्रॉपर चलेगी। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो केवल क्या है, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़े हैं वो पूरा फंडामेंटल थे, बेसिक क्लास थे। अब जो क्लास स्टार्ट होगा प्रॉपर तरीके से चलेगा। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखना है। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो ज्यादा चीजों को समझोगे। और आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।